वेदांत सार सुबोधिनी टीका के साथ चिंतन हो रहा है। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। वेदांत सार की चर्चा हम 10वें अध्याय तक कर चुके हैं। 11वें अध्याय तक ये उदाहरण भी देखा था मकड़ी का जाल। वो कैसे अपने ही अंदर से तंतुओं को निकाल करके एक जाल बुनता है और उसको कहीं और से मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज बनानी हो तो उसे कुछ करता आवश्यक है और उसके लिए कुछ चीजों की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ वेदांत का ये जो कॉन्सेप्ट है कि उपादान कारण निमित्त कारण, क्योंकि अभी हमारे गुरुजी अध्यारोप अपवाद इस माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि ये आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, इन यहीं से तो उपजी है ये। वो क्रिएशन ही समझेगा, अदर देन क्रिएशन वो नहीं समझेगा। इसलिए क्रिएशन कैसे हुआ वो उसको समझाते हैं पहले। ये अध्यारोप का माध्यम है। ये इस अध्यारोप के माध्यम से क्रिएशन के बारे में बताते हैं कैसे वो हुआ। तो पहले बताते हैं वहां दो प्रकार की शक्तियां हैं और ये शक्ति के सहारे ही होता है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति।
तो शक्ति द्वयम बोले, कौन सी शक्ति है? ये और उसे क्या क्या, अज्ञान उपहित चैतन्य, चैतन्य को अज्ञान से ढका है। और ये दो शक्तियां उस अज्ञान में निहित है, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। आवरण पहले होगा, बाद में विक्षेप होगा। और विक्षेप होने के बाद आवरण नहीं हो सकता। इसलिए पहले तो विक्षेप आवरण होना ही है। आवरण शक्ति, उसके बाद विक्षेप शक्ति का अपना कार्य करने लगती है। तो क्या करते हैं, ब्रह्मांडांतम जगत सृजयति, ये दोनों मिलकर पूरा ब्रह्मांड को सृजन करती है। क्रिएशन नहीं, सृजन, अपने से प्रकट करती है, प्रकट। हम लोग का जो मन है या बुद्धि की लिमिटेशन है, वो है क्रिएशन। हम, क्योंकि हम कुछ बनाते हैं, ये बनाने के बाद, इसलिए हम लोगों ने इस जगत का जो करता है, जो जिसने ये जगत किसी ने बनाया होगा, ईश्वर ने बनाया होगा, जिसने भी बनाया होगा, वो कहीं ऊपर बैठता है, स्वर्ग में बैठता है, या इन आसमान के ऊपर बैठता है, वहां से वो बनाता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे बच्चों की जैसी कहानियां हमें सुनाई जाती है। लेकिन वेदांत क्या करता कहता है कि कहीं और की सुनी सुनाई बातें नहीं। तो विचार से पता चलता है कि दो प्रकार की शक्तियां हमारे सामने उसी माध्यम से मिलती है। वो एक है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो वो करते क्या है, और वो होता कैसे है? एक निमित्त कारण है और एक उपादान कारण है, उन दोनों में है। स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम, जो उपाधि से वो उपादान होता है। स्व प्रधानतया निमित्तम, वो एक निमित्त कारण है। और वो किसके उदाहरण देते हैं? वो उदाहरण दिया जाता है लूता, ये जो है, या तो मकड़ी होगी, या मकड़ी का जाल, जैसे मकड़ी बुनती है, अपने से ही बुनती है वो, और कहीं से डोरी ला करके, और ऐसा कुछ कहीं मटेरियल कहीं दूसरी जगह से ला करके वो अपना जाल नहीं बुनती। वो अपने से ही, वो अपनी लाला से वो जाल बुनती है। तो ये उदाहरण देते हैं समझाने के लिए। ऐसा मत समझाना कि इसी तरह से ये जगत बना है। बी केयरफुल। ये उदाहरण सिर्फ उतना ही समझने के लिए, निमित्त कारण और उपादान कारण समझाने के लिए सिर्फ ये उदाहरण दिया गया है। दिस इज नॉट रियल प्रोसेस। तो अभी 12वें अध्याय में वो क्या बोलते हैं, तो मकड़ी ने तो हमें अपना जाल बुनते हमने बहुत बार देखा है। तो ये जगत कैसे बनाएगा, ये ईश्वर कहिए या जो भी शक्ति है, ये दो प्रकार की जो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, वो इस जगत को कैसे बनाएंगे? तो तम प्रधान विक्षेप शक्ति अज्ञान उपहित चैतन्याद आकाशः। मतलब अभी उनमें भी देखा गया कि तीन प्रकार की शक्तियां हैं, सत्व रज और तम। पहले आरंभ करता है तम प्रधान से। तम प्रधान जो विक्षेप शक्ति और उसको अज्ञान उपहित चैतन्य जो है, उसके साथ मिलने से आकाश आकाश की उत्पत्ति होती है। अज्ञान से आकाश, आकाशाद वायु, इस आकाश से वायु की निर्मित, वायोरग्नि, अग्नेर आपः, अद्भ्य पृथ्वी च उत्पद्यते। ये पंचभूतों का
निर्माण अभी हुआ। ए- एतद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुतेः। अभी हर विचार को, हर कोई स्टेटमेंट को हम कैसे ही बोल नहीं सकते। उसका उसको कुछ आधार होगा, कुछ सपोर्टिंग आर्गुमेंट हमने हमें देने पड़ेंगे। और सपोर्टिंग आर्गुमेंट हम कहाँ से देंगे? उपनिषदों से देंगे। तो ये उपनिषद का वाक्य है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। इस आत्मा से, एतस्माद् आत्मनः, इस तरह के आत्मा से। किस तरह से? जो अज्ञान उपहित चैतन्य जो है, आकाश की उत्पत्ति, संभूतः। भूत मतलब बनना, प्रकट होना। तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तम प्राधान्यम तत्कारणस्य। तत्कारण क्या है उसका? उसमें जाड्य अधिक, जाड्य मतलब तमस, जड़ता, अंधकार। तदानीम सत्वरजतमांसि कारण गुण क्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। सत्व रज तम, इन गुणों के अनुक्रम से, मतलब कैसे कैसे? एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि पंचीकृतानि च उच्यन्ते। उसकी उसके साथ फिर पंचीकृत हो गया, पांच अलग अलग आ गए। किस तरह से आ गए? उनमें तमोगुण जितना जितना ज्यादा बढ़ गया, उस हिसाब से उसमें सॉलिडिटी बढ़ गई। मतलब पृथ्वी में सबसे ज्यादा तमोगुण है, तमस ज्यादा है, भारीपन है। उससे थोड़ा कम पानी में है, उससे कम अग्नि में है, ऐसी करके। और रज उसमें है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का तारतम्य लेते हुए, इन कारणों से, इन गुणों के साथ एक दूसरों में मिलते हुए, इन सर्टन प्रपोर्शन, आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। आकाश आदिषु मैंने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये एक के बाद एक बनते गए, या एक साथ भी बने बोल सकते हैं। उत्पद्यन्ते प्रकट हुए। और उनके तन्मात्राणि पंचीकृतानि च उच्यन्ते। और पंचीकृत कैसे हुए? उनके तन्मात्रा मतलब फाइनर पार्टिकल्स, इवन इफ इट इज तमह पार्टिकल ऑफ पृथ्वी, उसका भी एक फाइनर पार्टिकल रहेगा, उसको तन्मात्रा कहते हैं। उसके साथ पंचीकृत हो गए। हे रामा। एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। और उन पंची स्थूल सॉरी तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति हुई, स्थूल भूतानि। और उसके सहारे स्थूल भूतों की भी उत्पत्ति हुई। ये हुआ हमारा 12वां अध्याय। यहां हमने देखा कैसे इस जगत की, जगत में जो पदार्थ है उनमें हम आकाश भी देखते। आकाश में है वैक्यूम, दो चीजों के बीच में कुछ गैप है, उसमें वायु है, वायु का चलन वलन होता है। अग्नि है, उसमें जल भी है और पृथ्वी भी है। ऐसे पांचों का हम उपस्थिति सब जगह पे दिखते, हर
किसी चीज में इन पांचों की उपस्थिति हमें दिखाई देती है। ये हुआ 12वां अध्याय। तो हमारी पंचभूतात्मक सृष्टि हो गई स्थूल। सूक्ष्म शरीराणि सप्तादश अवयवानि लिंग शरीराणि। अभी अ, उत्पत्ति, स्थूल शरीर की उत्पत्ति होगी, अभी सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होनी है। तो सूक्ष्म शरीर में सप्तादश अवयवानी, उसके सप्तदश मतलब 17 पार्ट्स है। अवयव मतलब पार्ट्स, दे आर डिवाइडेड, अलग अलग चीजें उसमें एक होत रहे, एक साथ आने से वो एक शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर। उसे लिंग शरीर भी कह सकते हैं। लिंग शरीर मतलब सिंबॉलिक शरीर। अवयव तु, अवयव क्या क्या है? अवयवस्तु क्या है? ये क्या, कौन से 17 अवयव है वो कहते हैं? ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसी, कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम च इति। तो इस सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है? 17 प्रकार की अवयव। कौन से गिनेंगे भाई? ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, सेंस ऑफ नॉलेज, सेंसेस ऑफ नॉलेज, तो 5 है। बुद्धि मनसी, ये 2 हो गया, 7 हो गया। कर्मेंद्रिय पंचकम, 5 कर्मेंद्रियां हैं। और वायु पंचकम, वायु म्हणजे प्राण। तो मिला करके 17, 5 5 5 और 2, मिला के 17। ये किसके हो गए? ये सूक्ष्म शरीर के हुए। ज्ञानेन्द्रियाणी कौन सी? अभी गिनाते हैं कौन से ज्ञानेन्द्रिया, कौन सी हैं, क्या है। देखो वो बताते हैं, देखो समझ में आया? अभी ये ऐसा हुआ, हाँ बोला, वाह वाह वाह, ठीक समझ में आया। अभी ये देखो कैसे है, समझ में आया? हाँ, देखो ज्ञानेन्द्रिया है अलग, हाँ ठीक है, समझ में आया। ये ऐसे वो समझाते जाएंगे बाद में एक प्रोसेस है वो। ये है प्रोसेस हिप्नोटाइजेशन का। हिप्नोटाइजेशन। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, आख्यानि। 5 कौन से? श्रोत्र कान, त्वक त्वचा, चक्षु आंख, जिह्वा मतलब जीभ, घ्राण नाक, ख्यानि मैंने आख्यानि, उनके नाम ये हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम ये है। एतानि आकाशादीनाम सात्विक अंशेभ्यो वस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये कैसे आते हैं? कैसे बनेंगे कैसे? आकाशादि नाम सात्विक अंशेभ्यो, आकाश और उसके और 4 साथी, मैंने पांचों जन मिलकर के, उनके सात्विक अंश, सत्व रज तीन, 3 गुण है। सात्विक अंशों से अलग अलग तरह से उन इन पांचों ज्ञानेंद्रियों की निर्मिति होती है, मतलब प्रकटीकरण होता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि है निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही, बुद्धि ही। डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग, ये है उसका स्वभाव। किसका? बुद्धि का। बुद्धि ही नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। मन का काम क्या है, या उसका गुण क्या है? संकल्प विकल्पात्मक, मतलब इनडिसिसिवनेस। कभी संकल्प लेता है और विकल्प से बोलते हैं करें न करें, क्या करें। एक डिसीजन लेता है, दूसरा भी ले सकता है।
ये भी अंतःकरण की एक वृत्ति है, संकल्प विकल्पात्मक। लेकिन ये मन प्रयत्न करता है कुछ डिसीजन लेने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता, वो बुद्धि के पास जाना ही पड़ता है उसको। अनया एव चित्ताहंकारयो अंतर्भाव। अनया मतलब इसके अंदर, इन दोनों में, अनया ये आकारांत पुल्लिंगी शब्द, स्त्रीलिंगी शब्द है, सप्तमी का एक वचन। अनया एव, इन दोनों में, चित्त अहंकारयो अंतर्भाव, चित्त और अहंकार का भी इसमें अंतर्भाव होता है, दोनों में। चित्त में, चित्त के साथ आप हम मन को रख सकते हैं और बुद्धि के साथ अहंकार को जोड़ सकते हैं। मन में भी अहंकार रहता है, और चित्त में मतलब मेमोरी, बुद्धि में भी रह सकती है। मतलब एक डामा, कहीं इधर का उधर का, दोनों में हम चित्त और अहंकार को देख सकते हैं। बुद्धि में भी अहंकार है और मेमोरी है, चित्त मतलब मेमोरी। और मन में भी अहंकार है और उसमें भी मेमोरी रह सकती है। इसलिए चार न समझ करके उनको दो दो ही माना है, लेकिन कहीं कहीं ये चार को ही मानते हैं, मतलब कहीं 19 का प्रावधान है सूक्ष्म शरीर में। एते पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। और ये कैसे हैं? सात्विक अंश के साथ मिल करके उत्पन्न होते हैं। कौन से? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें भी इन सात्विक अंश का प्रादुर्भाव रहता है। एतेषाम प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम। प्रकाशात्मक, प्रकाशात्मक मतलब कुछ चीजों को वो उजागर करते हैं। हम बोलते हैं बुद्धि की ट्यूबलाइट जल गई, मन में एक समझ में आया, ये प्रकाशात्मक। ये ट्यूबलाइट का काम जो होता है ना, हम देख बोलते हैं, तो ये बुद्धि और मन में होता है। अब वो कैसे होता है? सात्विक अंश कार्यत्व, सात्विक अंश का ही वो कार्य है। एतेषाम, इन, इन चीजों में, मतलब कौन से? बुद्धि और मन। इयम बुद्धि ही ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। अभी क्या हुआ? बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय दोनों एक साथ आए, तो उसका एक फॉर्म बन गया, मतलब एक समूह बन गया। समूह को नाम दिया विज्ञानमय कोश। विज्ञान, क्योंकि वह ज्ञान है, पूरा पूरी न भी हो, इसलिए ज्ञानेन्द्रिय है, सात्विक अंश है, वहां बुद्धि है, उसे कहा गया विज्ञानमय कोश। कोश मतलब एक चीज जिसमें कुछ चीजें अंतर्निहित है। कुछ दिन पहले हमने पीठे खाए थे, पीठे, उसका याद रखिए। मतलब उस पीठे में हम कुछ कुछ चीजें रखते हैं, या मिठाई हो, और यहाँ पे कुछ तरकारी भी मैंने आलू की तरकारी बना करके, या यहाँ पे कुछ सत्तू उसमें डालते हैं, और उस हिसाब से वो पीठे बनता है। मतलब उसमें कुछ वो चीजें आई और उसको कवर कर दिया, इस कवर्ड बन। इस जस्ट विजुअल ऐसा भी होगा ऐसा नहीं, जस्ट वी आर जस्ट हैविंग कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए बताया गया है ये। अध्यारोप ही चल रहा है। तो विज्ञानमय कोश के बारे में अभी बताया उन्होंने।
ये है, इसके लिए विज्ञानमय कोश समझा वाला, हाँ ठीक समझा अभी विज्ञानमय। अयम कर्तु, वो करता क्या है, वो विज्ञानमय कोश करता क्या है? अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वम अध्य अभिमानित्वम इहलोक परलोक गामी व्यवहारिको हाँ जीव उच्यते। बस अभी आ गया जीव में। जीव की कॉन्सेप्ट अभी पहले हमने ईश्वर की के बारे में देखा था, लेकिन उसके बारे में ज्यादा यहाँ पे अभी जीव, क्योंकि इट इज वेरी नियर टू अवर कॉन्सेप्ट। हाँ, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं सब समय हम। तो ये विज्ञानमय कोश करता क्या है? उसमें कर्तृत्व बोध होता है, भोक्तृत्व बोध होता है, वो सुखी होता है, दुखी भी होता है। अभिमानी होता है वो, इहलोक परलोक गामी होता है। इस लोक में मैं ये चीज भोग करूंगा, और बाद में परलोकगामी दूसरे लोकों में जाऊंगा। ये व्यवहारिक जीव है, इसको डायरेक्ट जीव नहीं कह, व्यवहारिक जीव इति उच्यते। यहां देखिए, व्यवहारिक जीव, ये एक विसर्ग संधि है ये। यहाँ को मतलब अ के साथ विसर्ग है, और उसके बाद च छ ज, ये मृदु व्यंजन आ गया है, इसलिए इसका ओ हो गया। और ये ओ के सामने आने से ओ होता है, सॉरी, विसर्ग के साथ ओ आने से ओ होगा, और उसके सामने समझो मृदु व्यंजन होगा, तो ये जो विसर्ग है लोप हो जाता है। वैसे यहाँ पे देखिए, जीव इति उच्यते, जीव, अ के अलावा ये ई है, इसलिए यहाँ एक विसर्ग है जीव इति। ई जो है ह्रस्व ई, इसलिए इस विसर्ग का भी लोप हुआ। लेकिन यहाँ में देख, लोप मतलब वैनिश, उसका हम वहां पे ये नहीं करेंगे, मतलब कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, जीव इत्युच्यते, लेकिन वहां है, हमें पता चलता है इस संधि के हिसाब से वो वहां पे नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखिए, अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि त्वादि त्वाद्य आदि, और इसमें द्य हो गया आदि। यहाँ पे एक संधि है, अभिमानत्वे इह, अभिमानी, अभिमानी त्वेन इह लोक, अभिमानी त्वेन, मानित्व है वो, न, और इह लोक, तो ई जो है तो एकार में परिणत होकर के उसके न के ऊपर आ गया, ने इह लोक परलोक गामी व्यवहारिक जीव इति उच्यते। ये ऐसे हम जब संस्कृत पढ़ेंगे ना, तो ऐसे इस तरह से करने से उसका अर्थ समझ में आता है। तो आगे चलते हुए अभी बोलते हैं, मनः तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोशो भवति। तो मनोमय कोश कहा कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे में मन है, मन ज्ञानेंद्रियों के साथ युक्त होता है, और उसके साथ वो उसका होता है मनोमय कोश।
बुद्धि जब ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ती है तब उसका विज्ञानमय कोश बनता है, और मन जब ज्ञानेंद्रियों के साथ युक्त होता है तब उसका मनोमय कोश होता है। ये याद रखना, बस इतना ही। ऐसा ही होगा ऐसा नहीं, इट इज प्रोसेस। अब फिर से एक बार बताता हूँ। अध्यारोप चल रहा है, हिप्नोटाइजेशन इज गोइंग ऑन। मनः तू, मनः, मनस, मनः का स में परिणत हुआ, क्योंकि उसके बाद त है। विसर्ग के बाद त है, और विसर्ग अकार के साथ है, इसलिए विसर्ग का स हुआ। मनः तू, मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम। अब यहाँ विसर्ग जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसका अवर्गीय व्यंजन आ गया स। ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोशो भवति। अभी सन ये अ, हलंत है, ये हलंत म के साथ जुड़ गया। सन मनोमय कोशो, मनः मयः, उसका मनोमय हो गया। मन मय एक मयट प्रत्यय है, ये प्रत्यय उसको मन के साथ लगाया, इसलिए मनोमय हो गया। मन पूर्णता से मय, मयट प्रत्यय वही लगता है कि जहां पूर्णता है, उसमें वही है। इसलिए मयट प्रत्यय वहां वही लगता है। कोशः भवति, यहां फिर से अकार के साथ विसर्ग है, और उसके बाद में भ है। प फ ब भ, ये मृदि व्यंजन है, इसलिए विसर्ग का लोप हुआ और वो ओ हो गया। ओ होकर के विसर्ग का यहाँ पे नहीं लगाया। कोशो भवति, कोशः भवति। एक मिनट। ये पढ़ते पढ़ते संस्कृत का अभ्यास भी हो रहा है ना। कर्मेंद्रियाणि, अभी कर्मेंद्रियों के बारे में बोला, कौन सी कर्मेंद्रिय, क्योंकि ये 17 का डिवीजन बताना है उनको। कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणिपाद उपस्थ ख्यानि। कौन सी कर्मेंद्रिय हमारे, कौन सी है? वाक, जो जिससे हम बोलते हैं। पाणी, हाथ। पाद, पैर। पायुहु, और उपस्थ अख्यानी, ये दो मतलब ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, इवैक्यूएशन, जो भी है। एतानी पुनः आकाशादीनां रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? कौन सी कर्मेंद्रियों की? तो इन्हीं पंच जो पंच महाभूत, उनमें जो रजो अंश गुण है, उनको लेते हुए इन पांचों, इन कर्मेंद्रियों की निर्मिति होती है कहिए, या उनका प्रगटीकरण होता है। वायवः प्राणपान व्यान उदान समानाः। वायवः
ये उकारांत पुल शब्द है। वायवः, ये बहुवचन वायवः है। तो इसलिए प्राणा, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानाः, ये भी अनेक वचन में उन्होंने लिखा हुआ है। उनके चार पांच नाम है। प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समानः। यहाँ संधि कैसे करेंगे देखिए। प्राण अपान, प्राणापान हुआ। व्यानो उदान, व्यान और उदान, उकार होने के कारण ओ और उ मिले और उसका ओ हो गया, उदान, समानाह। ये इसे संधि भी हम सीख सकते हैं। प्राणो नाम प्राग मनोवान अग्रस्थानवर्ती, नासाग्र स्थानवर्ती, नासाग्र स्थानवर्ती। नास, ये जो प्राण है कहाँ रहेगा? नासाग्र में रहेगा। अपान कहाँ रहेगा? अपानो नाम वाग मनवान पायु आदि स्थानवर्ती। अपान जो है, वाक मने मुंह में, और पायु मतलब एक्सक्रीशन जो वहां से, उसका कार्य वो है, मतलब छोड़ना, बाहर जाना, अपान। उसका कार्य भी है और वो उसका स्थान भी है। व्यानो नाम विषग गमनवान अखिल शरीरवर्ती। विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती, व्यान, विश्वग, मतलब ये शरीर के बाहर भी जाता है और शरीर के अंदर भी बहुत जगह पे ऐसे फैलता है। विषगमनवान अखिल शरीरवर्ती। ये वान जो है हलंत है, न हलंत है, और अखिल का अ उसके साथ मिल गया है, इसलिए वान अखिल, गमनवान, विषग, ग है, विषक, विश्व, गमनवान अखिल शरीरवर्ती। ऐसे ये हम उसको तोड़ करके समझ सकते हैं, उसका संधि विश्लेषण करके और उसके साथ पद विश्लेषण करके उसका अर्थ हम निकाल सकते हैं। अभी आई बारी उदान। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान अनु अनुक्रमणवान कर्मण वायु, ये वायु है। वायु, ये अ, विसर्ग का उच्चारण हु करेंगे क्योंकि उसके यू के साथ, ऊ के साथ है। वायु। और यहाँ के विसर्ग का जो उच्चारण है, इंद्रिय, ऐ के साथ है। ऐ ह, और इकार ऐकार के साथ उसका उच्चारण होगा, ये जो है। तो इस तरह से वो विसर्ग का उच्चारण भी हम कर सकते। उदानो नाम, उदान नाम कंठस्थानीय, उसका स्थान क्या है? कंठ है। ऊर्ध्वगमनवान, वो ऊपर जाने वाला है, यहां से कंठ से उदान। या जैसे हम जम्भई देते, या कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु। उत्क्रमण मतलब जब ये शरीर छूट जाता है तो प्राण जो है, हम जो बोलते हैं ना प्राण निकल गए,
प्राण ने शरीर छोड़ दिया, प्राण अभी निष्प्राण हो गया, ये उदान वायु ही शरीर से बाहर निकल जाता है। व्यान को हाथ में लग लेकर के उदान बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको ये व्यान क्या करता है, सगरे पूरे शरीर में फैला हुआ था, उसको पहले कलेक्ट किया जाता है, बाद में उदान एक जग के साथ बाहर निकल जाता है। अभी समान, समानो नाम शरीर मध्यगत शीत पीत अन्नादि समीकरण कर। शरीर मध्यगत मतलब शरीर के बीच के भाग में रहने वाला। हम यहाँ पे उसको पेट भी कर सकते हैं, या छाती और पेट के बीच में रहने वाला। समान शरीर मध्यगत अशीत अपीत शीत पित्त अन्नादि समीकरण करह। अन्नादि अन्न का पचन करने वाला, या उसको अ, ठीक जगह पे ये पहुंचाने वाला। समीकरण करह समान का उस कार्य है। केचित्तु नाग कूर्म कृक्कल देवदत्त धनंजयाख्याः पंचान्ये वायवः। और कोई कोई और पांच प्रकार के अन्य वायु भी कहते हैं कि है हमारे। ये कौन से नाम है? एक नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त और धनंजय, ये उनके पांच नाम है। पांच अलग अलग उनके कार्य भी है, पांच नाम। और उस संत संतति इति वदंती, ऐसे कहा भी जाता है। तत्र नाग उद्गीरकरण, नाग का एक कार्य है। कूर्म का कार्य, कूर्म उन्मीलन करह मतलब आंख का पलक झपकना। कृक्कलह क्षुत्करह, हम जो हांची देते हैं उसका, या खांसी आती है उसका। देवदत्त, ये हुआ जृंभण कर, हाई तुला होता है उसका। देवदत्त धनंजय पोषण कर, धनंजय जो है पोषण करता, मतलब हमारे जो अन्न का पचन होने के बाद सब जगह पे उसको वाइटलिटी को पहुंचाना धनंजय का काम है। एतेषां प्राणादिष्वन्तर्भावात् प्राणादयः पंच एव इति केचित्। एतेषां इनका, प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राण आदि के अंदर ही अंतर्भाव होता है, इसलिए प्राणादयः पंच एव इति केचित्। इसलिए वो कहते हैं कि ये पांच ही प्राण हैं, और इनका अंतर्भाव जो पहले जो हमने देखे प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, उनमें ही इनका अंतर्भाव होता है, ऐसे कोई कहते हैं। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजौषभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यते। और रजो अंश से ये बनते हैं। प्राणादि पंचकम आकाशादि गत रज अंशेभ्यो, रज अंशों से मिलित हो करके उनकी उत्पत्ति होती है, इन पांच प्राणों की। इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम सत प्राणमय कोशः भवति। अभी प्राणमय कोश के बारे में देखो कैसे होगा। ये जो पांच प्राण हैं कर्मेंद्रियों के साथ मिलेंगे,
क्योंकि प्राण जो है उसमें एनर्जी है। दे नीड सम इंस्ट्रूमेंट फॉर वर्किंग। तो वर्किंग इंस्ट्रूमेंट कौन है? तो कर्मेंद्रियां हैं। तो उनके साथ वो मिलते हैं और उनका प्राणमय कोश बनता है। तो हमने तीन प्रकार के कोश देखे अभी तक। पहला हुआ विज्ञानमय कोश, दूसरा हुआ मनोमय कोश, और तीसरा हुआ ये प्राणमय कोश। उसके पहले और एक देखा था हमने, आनंदमय शरीर, सूक्ष्म शरीर, सॉरी, सुषुप्ति अवस्था का आनंदमय शरीर। हाँ। और उसके बाद ये हम देखें सूक्ष्म शरीर, उसकी अवस्था वगैरह अभी तक हमारे सामने नहीं आई। तो सिर्फ हम रिकलेक्ट करते हैं कैसे क्या क्या हो रहा है। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजो अंश कार्यत्वम। और उसका कार्य क्या है? रजो अंश का ही उसका कार्य, मैंने कुछ ना कुछ करते रहना। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान् कर्तृरूपः। इन एतेषु कोशेषु मतलब इन कोशों में, कौन से तीन कोश देख लिए हमें? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय। इन तीन कोशों में विज्ञानमय कोश जो है ज्ञान शक्तिमान है और कर्तृ रूप है, उसमें कर्तृत्व बोध होता है। मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप। मनोमय कोश जो है वो इच्छा शक्ति उसमें जगती है, डिजायर्स। और करण रूप, करण इंस्ट्रूमेंट। अनलेस यू हैव डिजायर्स, वो कर्तृ रूप में परिणत नहीं होगा। और तो करेगा कौन? ये जो प्राणमय कोश उसको एनर्जी देगा। किन किसको एनर्जी देगा? वो डिजायर्स को एनर्जी देगा। उसमें ज्ञान विज्ञानमय कोश से आएगा और कुछ होगा। तो वो करने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर, मैंने स्थूल शरीर, उसका हम बाद में देखेंगे। तो ये प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप में परिणत करने वाला कौन है? तो वो है प्राणमय कोश। योग्यत्वाद एव योग्यत्वाद एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। इनका विभाग कैसे किया है? योग्यत्व को देखते हुए ही किया है। योग्यत्वाद एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। योग्यत्वाद एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। इनका जो वर्णन किया है योग्यता को देखते हुए ही, योग्यता मतलब उनके कार्य कारण भाव को देखते हुए। एतत् कोशत्रयं मिलितं तत् सत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। सूक्ष्म शरीर तीन, इन तीन कोशों के साथ मिलकर के होता है, ऐसे कहा जाता है। ये 13वां अध्याय हमने आज देखा। तो हमने देखा 17 पार्ट है, और 17 पार्ट कैसे एक दूसरे से जड़ित होकर के तीन अलग अलग कोश बने और उसका एक शरीर बना, वो है सूक्ष्म शरीर। आनंदमय शरीर देखा, उसके बाद अभी सूक्ष्म शरीर देखा। आनंदमय शरीर, सुषुप्ति अवस्था, और मलिन सत्व प्रधान, उसको मतलब ये प्राज्ञ उसका नाम है। और समष्टि अज्ञान देखा जाए तो वो ईश्वर है, अ, विशुद्ध सत्व प्रधान। और ये सूक्ष्म शरीर, उसमें तीन प्रकार के कोश, विज्ञानमय, सूक्ष्म, प्राणमय और मनोमय, और उनके 17 पार्ट, 17 पार्ट, अवयव। तो ये दो शरीर के बारे में देखा और चार कोशों के बारे में देखा। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं 13वें अध्याय तक।
और शांति मंत्र का जी। पाठ करते हुए ये आज का पाठ। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।